अब ड्रीम वर्ल्ड में इतना एजुकेशन लेने के बाद भी नौकरी करेंगे तो धिक्कार है फिर आपको। संतोष सर कर लेते, उनके पापा कॉलेज डिपार्टमेंट में थे, नहीं किए। मेरा नौकरी लगा हुआ मेरी जहन मार दिया, ठीक है। सत्येंद्र सर के पास सारा ऐशो आराम था, लेकिन हम लोग कहें कि बिना खाए कि सुबह से भौंक रहे इतना। आप पैसा कमाए, आपको भी पता है ना, अगर कंपनी में आप 1 करोड़ रुपया देंगे तो 90 से 95 लाख रुपए कंपनी बांट, बचा हुआ 5 लाख रुपए ही कंपनी के पास आता है। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि 1 करोड़ आया और 95 लाख दे दें आपको? हमारा मन नहीं करता पूरा 95 दबा के बैठे। और यही दबा के बैठना होता तो 13 साल पहले दबा लिए रहते। आज अगर कंपनी 13 साल से खड़ी है, छाती ठोक के खड़ी है, आपके विश्वास को बना के खड़ी है, तो मैं लिटरली बता रहा हूं भैया, भगवान आप देखे हो नहीं देखे हो, भगवान का ईमानदारी, भगवान का कृपा, दया, करुणा आप देखे हो नहीं देखे हो, एक बार नजर घुमा के एमडी सर और डायरेक्टर सर की तरफ देख लीजिए और देख लीजिए धरती पे अगर भगवान का रूप होता तो इस प्रकार का होता। खड़े हैं और आप बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा देके अगर एलडीपी किए होंगे, उसका कंपैरिजन और यहां का कंपैरिजन आप करके देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये याद रहेगा आपको, किसी के घर में सोना, रैन बसेरे में सोना, बस स्टैंड के लॉज में सोना, फ्रेंड के यहां सोना, ये याद रहेगा आपको उस दिन जिस दिन आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि यही लाइफ का स्ट्रगल आपको बड़ा बनाएगा। सपोज कीजिए आपका, संतोष रवि जी का मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं। मैं करोड़पति बाप का औलाद था, जबरदस्त स्कूलिंग किया, उसके बाद अपने आप से, अपने काम से और अपनी जेब से आपका सबसे सच्चा दोस्त आपका पर्स, आपका वॉलेट। और याद रखिए भाई, महिलाओं की तरफ मैं इशारा करते हुए कह रहा हूं, मैडम आपका हैंडबैग और पर्स कितना भी बड़ा हो, खर्चा साला इसी से होता है, छोटे वाले से, है ना। आप लोग खाली घर के घूम लेते हैं टांग के, मतलब मार्केट में भी निकलते कुछ काम नहीं, पता नहीं कहीं टांग लेते सर कि मेरा शरीर एक साइड से भारी है, मैं पर्स नहीं रखूं तो ऐसे चलता, इसीलिए मेरे को आधा किलो वजन ऐसे टांगना पड़ता है कि बैलेंस हो। वो पर्स वो खाली दिखने में बड़ा होता है। और अंग्रेजी की एक बात, लड़कों में किसके पास पर्स है भैया? रखा है कोई? दो पैसा, इसको क्या बोलते हैं? आज की बात मत बोलिएगा, नहीं तो आप नेटवर्कर नहीं है। ये पर्स नहीं होता है, ये होता है वॉलेट। पर्स लड़कियों के पास होता है, मांगा पर्स दे दिया, ये पर्स नहीं है, क्या है ये? वॉलेट। वैलेट नहीं, वॉलेट, ठीक है, वॉलेट है। लड़के पर्स नहीं, लड़कियां रख सकती हैं पर्स, वो अपने बड़े वाले हैंडबैग में भी छोटा वाला होता है, लड़कियों के पास पर्स होता है, लेकिन लड़कों के पास हमेशा वॉलेट ही होगा। तो ये कुल चीजें समझिएगा। और यहां यंगस्टर्स हैं, इसीलिए लास्ट बात कहूंगा, ठीक है, अच्छा पति करेंगे, क्या ईमानदारी करेंगे और कैसे ईमानदारी करेंगे, ताकि आपको आपका काम क्लियर हो। अंतिम 5 मिनट गहराई वाली बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लीजिए तो न लड़के कभी निराश होंगे जीवन में, न लड़कियां कभी निराश होंगे। खास करके उनसे मेरा एक कथन है जिनकी शादी नहीं हुई है। लड़कियों से अगर मैं पूछता हूं बेटा एक अच्छी से शादी करना है, कह रही तो एक दिमाग में इमेज बना होगा कि बढ़िया होगा, 6 फीट का होगा, जिम भी जाता होगा, ऐसा कुछ। एक अच्छा पति कौन होता है? सर आप कैसे मेरा तो बुकिंग हो गया। मेरा तो बुकिंग हो गया। मेरा तो सर अभी तक तो नहीं प्लान करी हूँ। अरे कुछ तो दिमाग में होगा ना, ऐसा नहीं राजश्री चबाता होगा, चाट दांत खोलेगा तो एकदम ऑरेंज कलर का दिखता होगा, है एकदम केसरिया रंग वाला गाना, तो केसरिया तेरा रंग है प्याले और दांत केसरी है। फिर कुछ
एक अच्छा पति वो है सर जो पत्नी अपनी पत्नी मुझे समझे, मेरे काम को समझे और मुझे हर तकलीफ में सपोर्ट करे और मेरे सपनों को अपना सपना माने। और फिर उसका सपना उसे कम लग सपना को छोड़ दे। नहीं बढ़िया बढ़िया, मजाक कर रहा था, गुड, अच्छी सोच है। हाँ भाई इधर से बताइए पूरा बताओ विचार सर गोवा बीच में दोनों एक साथ बैठ के बियर पिए हैं। मैं अगर गुटखा खाऊं तो वो मेरे को ज्यादा मस्त चाह सकते हैं ना, क्वालिटी है भाई, कोई कुछ भी चाहते हैं। बताइए सर बताइए। और इनकी शादी नहीं हुई है, इधर से आप इधर बैठी हैं, बताइए आप कैसा पति चाहते हैं, मतलब क्या क्वालिटी चाहते हैं पति के? बताइए। देखिए बोलने में ये मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, ये आपके अंदर का डर और झिझक, आज अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरे को झिझक नहीं हुआ, पहली बार ऐसे स्टेज पे लेट के मैं बात कर रहा हूँ बिना इस चीज के टेंशन के कि मेरे में जूते में कहीं छेद तो नहीं, कहीं मेरा पैंट फटा हुआ तो नहीं होता भी तो क्या जो नशा न करता हो कौन है? और अपना जिम्मेदारी को समझे और जो सबका ख्याल रखता हो। कई प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ, प्रॉब्लम है पता है क्या, मेरी बात को समझ है। जैसे तुम बोली ना सबका ख्याल रखो, महिला के साथ सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है? समस्या क्या है? एक शायरी है कि इस जहां में हजारों ख्वाहिशें हैं, इस जहां में वजह इनकी है, वजह इतनी है, उनका एक बसेरा क्यों नहीं है? हजारों ख्वाहिशें हैं इस जहां में, वजह इतनी है, उनका एक बसेरा क्यों नहीं है? और इसी जद्दोजहद में मर रहे रिश्ते हजारों, इसी जद्दोजहद में मर रहे रिश्ते हजारों कि वो मेरा तो है मगर वो सिर्फ मेरा क्यों नहीं है? बेटा श्रवण कुमार बने लेकिन वो अपने पति को श्रवण कुमार बनता हुआ नहीं। मेरा बेटा तो मेरे सुने लेकिन साला मेरा पति भी खाली मेरी सुने, अपनी मां की मत सुने। पॉसिबल है क्या? नो सर। पॉसिबल है क्या? मतलब हम चाहते हैं कि मेरा पति मेरा तो हो लेकिन सिर्फ मेरा हो, फिर ना वो अपनी महतारी से बात करे ना फिर वो अपनी बहन से बात करे, या मैं जैसा बोलूं वैसा बात करे। हर औरत ऐसा चाहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या होती है। भारत देश में औरत के ऊपर मर्द कभी अत्याचार नहीं करता, औरत के ऊपर पहला अत्याचार औरत ही करती है। जब एक सास अपनी बेटी और बहू में अंतर करती है, जब एक बहू अपनी मां और सास में अंतर करने लगती है, ये प्रॉब्लम है। औरत को समझने के 101 तरीके और साला पहला पेज से लेके 1000 पेज तक पूरा खाली पेज कोई नहीं समझ सका औरत, है ना? यस। एक लाइन है त्रियाचरितस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतः मनुष्यम। स्त्री की सोच और पुरुष का भाग्य, इसके बारे में देवता भी नहीं बता सकते, तो साला मनुष्य की क्या होगा? ठीक है, स्त्री क्या सोच रही है और मनुष्य का भाग कब पलटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर मजाक मत उड़ाओ। और मैं हमेशा कहता हूं, ये अंतिम चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको क्लियर होगा, है ना? शादी ब्याह में हम लोग चाहते हैं, ऐसे कितने लोगों की बेटियां हैं जो भविष्य में चाहते हैं बहुत जबरदस्त। मेरी भी सोच है कि मेरी बेटी की शादी में मैं कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। फिर मेरी एक सोच ये भी है कि मेरी बेटी की शादी भले मैं मंदिर में कर दूंगा लेकिन उसके पढ़ाई में 5 करोड़ खर्च करूंगा। मेरी ज्यादा बड़ी सोच ये है कि बेटी की शादी मंदिर में करूंगा चलेगा, पढ़ाई में 5 करोड़ खर्च करूंगा, ये मेरी सोच है। लेकिन एक समस्या क्या है, अभी आप लोग जाते होंगे शादी ब्याह में, है ना? शादी में जाते होंगे, फिर क्या डिस्कशन चलता है? फूल की पानी है थोड़ा सा पतला रही,
मूंग चिला खाए ना तो कर में आलू ही नहीं डालेंगे। मंचूरियन गेहूं खाए बार तो साला सॉस ही खत्म हो गए। पुलाव ना मां कसम भात टाइप के लग ऐसे लगे कि भात उबाल के गिरा चीज दे बोलते हैं हम लोग ऐसा। प्लीज डोंट डू दैट। मैं क्यों बोल रहा हूँ याद रखिएगा, एक शायरी है, आपको दर्द समझ में आएगा, बल्कि आपकी भी है कि शादी के खानों की जरा कम बुराई किया करना है दोस्त। कोई एक बाप पूरी जिंदगी कमाता है एक रात की दावत के लिए। कोई बाप पूरी जिंदगी कमाता है एक रात की दावत के लिए। प्लीज डोंट। यार बाहर से नहीं खा सकते, प्लीज डोंट, कभी नहीं। इस चीज पे ध्यान देना। अच्छा पति वो है, आप कितना समझ लो, क्या कर लो, अंडरस्टैंडिंग सब तुम्हारा जो है ना, वो जितना यहाँ पे है ना, बहुत लोगों की शादी हो गई, सबके पास अच्छे पति रहे होंगे जब इन्होंने शादी की होगी तो। आप जैसे सर है ना? मैं तलाक लेता हूँ उसके उसके बाद लगता है च्युइंगम तो मिठास खत्म हो गया, आप सारा जीवन यही हो रहा है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। होता है। दो सिंपल मैथमेटिक्स है सर। एक अच्छा पति वो है जो उससे ज्यादा कमा सके जितना उसकी पत्नी की खर्च करने की ताकत है, और कुछ नहीं, बाकी सब ढकोसला है, प्यार मोहब्बत ये मत मिलना भाई तेरे 10 दिन, बोला क्रेडिट कार्ड दे दे जेकर में 1 करोड़ रुपया है, मैं घूम घूम के शॉपिंग कर ले। ठीक है, पति के साथ घूमना और शॉपिंग करना, किसी औरत से पूछ लो, बोलेगी शॉपिंग कराओ, तुम्हारे साथ तो कभी भी घूम लेंगे। ठीक है, समझे मेरी बात? एक अच्छा पति वो है जो उससे ज्यादा कमा सके जितना उसकी पत्नी की खर्च करने की ताकत है। और यहां बेटा समझ लेना, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। तो एक बार शादी हो गई, लेकिन जीवन भर करवा चौथ तो या तीज तो हर साल आएगा, एनिवर्सरी दोनों का होगा। लेकिन क्या बोलेगी, एनिवर्सरी था तुम मेरे को गिफ्ट दिए, मतलब साला शादी में अकेले किया, तुमको भी देना चाहिए था। लेकिन नहीं, कभी नहीं बोलती पत्नी। सत्येंद्र सर की पत्नी कभी नहीं बोली कि संतोष, मेरी पत्नी भी नहीं, एनिवर्सरी था मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए, अकेले ब्याह किया था क्या? ये वाला। अच्छा दूसरी बात, एनिवर्सरी है, आपको क्या गिफ्ट दूं? तो मैं सोचता हूँ गिफ्ट तो दे देगी, लेकिन साला मेरे ही पैसे से तो डबल चोट, मैं जो दे रहा हूँ उसका पैसा भी मेरा, और मेरे को जो मिल रहा है उसका पैसा। तो एक बात, मेरे कहने का मतलब क्या कि एक अच्छा पति वो है जो इससे ज्यादा कमा सके जितना उसकी पत्नी की खर्च करने की ताकत है। तुम्हारे जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब एक अच्छी पत्नी कौन है? ये ऐसा पत्नी ढूंढ सकते, ठीक है? एक अच्छी पत्नी वो है ऐसा पति ढूंढ। तुमको जीवन में खाली एक बार प्रयास करना है अच्छा पति ढूंढने का, ये साला जिंदगी भर प्रूफ करेंगे ये। समझना मेरी बात? तुम्हारे पास अच्छा पति ढूंढने का बहुत सारा साधन है, सावन सोमवार, 16 सोमवार, है ना? छोड़ जा, इसको बोला है कलेक्टर को। कलेक्टर ने तुमको गाड़ी लेना सेकंड हैंड लो, पैसा है मोटा, सेकंड हैंड की बात मत कर बे, गाड़ी लो नवा, डौकी लो नवा। 70 साल का आदमी कबर में पैर लटका कह रहा डौकी लो नवा। तो ये दम किसका था? वो 70 साल के आदमी का दम नहीं था, वो पैसे का दम था। और 70 साल के आदमी को सही में नई बीवी मिल भी जाएगी, उसको पता है साला 3 साल में टपक लेगा इसका पैसा मेरा। फिर मैं अपने पसंद के आदमी से शादी कर लूंगी, ऐसा तो आ जाएगा। समझ रहे हैं? आजकल लड़कियां इतनी समझदार हो गई बाबू। आजकल तुम जिम में कितना डंबल उठा लो, लड़की जो है ना 6 पैक ऐप नहीं देखती, 6 फिगर इनकम देखती। कितना कमा रहे हो? 1 लाख रुपया बस। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। और नहीं किया तो हम चालू हो जाएगी, जोजवार होगा, बिरला सब चालू हो जाएगा। वो एकदम वो गांव देहात वाला और शादी पार्टी के कार्ड वाला शायरी नहीं करना है।
भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजा ऐसा नहीं करना है। आपकी शायरी का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना? एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए जिसके तहत आप दुनिया में लोगों को समझा सकें। ठीक है, तो मैं बस उसी एंकरिंग के पार्ट को लेकर के मैंने बोला कि जब किसी लोग कैसे कैसे टूटते हैं, कैसे कैसे आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों को खुश होना ज्यादा पसंद है, तो आपको उनके बीच में हंसी मजाक वाली बात करनी पड़ेगी ताकि आपका उनका कनेक्शन बन सके। कुछ लोगों को इमोशनल होना ज्यादा पसंद है, तो उनके इमोशनल ट्रिगर को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको भावुक कर दे किसी चीज को लेके कि वो आपसे कनेक्ट कर सके। कुछ लोगों को जोशीला रहना पसंद है, एकदम उनकी तारीफ इस तरीके से करें कि बस लग जाए कि साला मैं तो पहले गरीब था, जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं ड्रीम वर्ल्ड में करोड़पति भी बन सकता हूं। व्यक्ति से बात करने के बाद उसके इमोशनल ट्रिगर्स आपको समझ में आएंगे, और कौन सा इमोशनल ट्रिगर कैसे काम करेगा वहां पे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा इमोशनल ट्रिगर कैसे काम करता है वहां पे आप उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे किसी से बात मनमानी है, ठीक है, ये यंग एज में प्यार मोहब्बत करना, प्रपोज करना भी ना इज अ काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, वो क्या है उसके लिए? प्रोस्पेक्ट। ठीक है, वो पहली बार जाएगा उससे बात करने के लिए, क्या कर रहा है? इनविटेशन। एमएलएम को समझो तुम्हारी लैंग्वेज, वो क्या कर रहा है? इनविटेशन। इनविटेशन हुआ, इनविटेशन और लड़की 2-4 बार बात कर लेगी, इसका मतलब क्या है? अब वो इनविटेशन के बाद अब क्या उसको प्लान के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले ली। क्या हम लोग कॉलेज के बाद फलाना कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पिएंगे, आपने प्लान के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया, फिर प्लान के लिए प्रपोजल दे दिया, पहली बार क्या हो गया? रिजेक्शन हो गया ना जी। तो आप क्या सीख रहे हो? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं तो से बात नहीं करते, बहुत गुटखा खाता। अब आप क्या करेंगे? जब उससे मिलने जाएंगे गुटखा नहीं खाएंगे और बोलेंगे तोड़ कसम गुटखा खाना छोड़ दूं। ठीक है, मैं एकदम जो यंग लोग हैं हमारे की बात कर रहा हूं, और मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात, मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूं कि कैसे लड़की पटाते हैं, पहले बता। ठीक है, खामखा उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही समझिएगा, जो आप जो समझना चाह रहे हो वो आप मत समझिएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारे लड़के खतरनाक होते हैं। लड़की कसम दे दी, तुमको मेरी कसम है दारू मत पीना, तुमको मेरी कसम है सिगरेट मत पीना, जब भी तुमको सिगरेट पीने का मन करे मेरे को याद कर लेना। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो सिगरेट पीते पीते अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता, बोलता तुम्हारी याद आ रही। वो क्या बोली थी? जब भी सिगरेट पीने का मन करे मेरे को याद कर लेना। पी भी रहा है, याद भी कर रहा। क्या दिक्कत है? What I'm trying to say, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन कभी किसी प्रोस्पेक्ट की बुराई मत करो। प्रोस्पेक्ट क्या करके देता है मैं आपको बता रहा हूं, वो ज्वाइन करे नहीं करे लेकिन आपको सिखा जाएगा, आपको 50 तरीके के सवालों के जवाब ढूंढना सिखा देगा। जैसे सर के साथ हुआ, जब वो दारू पिए हुए सरकारी नौकरी वाला एकदम ऐसे बताओ तो लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर उस दिन वो सवाल नहीं करते तो उनको लैपटॉप, टाई, ये सबको हिंदी और डायरी सबका हिंदी पता होता? नो। इसीलिए कभी प्रोस्पेक्ट की बुराई मत करना। प्रोस्पेक्ट कैसा होता है पता है? मैं बता रहा हूं, एक जो सच्चा आशिक होता है ना, वो कभी भी अपनी माशूका की बुराई नहीं करता, वो कभी भी अपनी माशूका की बुराई नहीं करेगा। वो क्या कहेगा पता है? वो कहता है कि जन्म से ही तो मैं शायर नहीं था मेरे सनम। यहां पे शायर का मतलब है नेटवर्क, जन्म, अच्छा नेटवर्क। जन्म से ही तो मैं शायर नहीं था मेरे सनम, और मुझे तो शायर बनाने वाली तेरी नफरत, मुझे तो शायर बनाने वाली तेरी नफरत थी। अच्छा नेटवर्क कब बनोगे? जब 10 लोग रिजेक्ट करेंगे। पहले ही प्लान में तुमको ऐसे 2 जने ज्वाइन कर लेना, ऐसा मैं बन गया नेटवर्क, 2 आईटी ले लिया सर, फर्स्ट प्लान होगा 2 आईटी, साला तुम्हारा ग्रोथ ही नहीं होगा। फर्स्ट प्लान में ही जिसका ज्वाइनिंग निकला है ना वो ग्रो ही नहीं करेगा, उसको लगेगा बस यही है, यही सर ये सही तरीका है। शायरी में कुछ और कह रहा हूं, सोचना आपको कुछ और है कि जन्म से ही तो मैं शायर नहीं था मेरे सनम, मुझे तो शायर बनाने वाली तेरी नफरत थी। और एक सच्चा आशिक अगर उसकी माशूका नफरत भी करे तो कभी उसकी बुराई नहीं करता। जैसे आजकल के लड़के करने लग जाते हैं, ठीक नहीं रही,
मोरों से बतियात रही, मोर दोस्त से तो आप बोलेंगे यार ये इसका भी प्लान सुनते थे, उसका भी प्लान सुनते थे। मैं इशारा तुम्हारे लैंग्वेज में कर रहा हूँ, लेकिन समझना नेटवर्क की तरफ। यस सर। इसका भी प्लान सुनते हैं, उसका भी प्लान सुनते हैं। मैं कह न सका तेरी नफरत को जफा, जफा का मतलब बेवफाई। मैं कह न सका तेरी नफरत को जफा, वो कितनी बार भी मना करे फॉलो अप करने तो कैसी जाना सर आया कैसे, ठीक है। मैं कह न सका तेरी नफरत को जफा, क्योंकि मेरे दिल में अभी तेरी मोहब्बत थी। मुझे उम्मीद था कि रवि जी 5 बार के बाद तो ज्वाइन कर ही लेंगे, ठीक है। बात करने जाते हैं ना कुछ, न सर्विस देने जाते हैं ना कुछ, फिर सोचते हैं रवि जी क्यों हो रहा है। आप कसाई नहीं है, सामने वाला बकरा नहीं है, काय के देने के लिए भैया 400 रुपया है जी बहुत कम है, समझ रहे हैं? यस सर, वही होता है। क्लियर? यस। मिनी हैबिट्स। किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब उसका लगातार 3 क्लोजिंग का पे आउट आता है। जी सर। समझ रहे हैं? लगातार 3 क्लोजिंग का पे आउट अगर आप उसका बनवा दे रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जिस दिन आप इस आदत को मान के मार्केट में निकलेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग निकलवाएंगे तो आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपके लिए पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर ना तो वो नेगेटिव होगा ना आप नेगेटिव होंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग की संख्या हमेशा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी सर ने कल समझा पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं? मैंने ज्वाइनिंग लगा दी, फिर मैं घर में सोया हूं तो गलती से वो भी ज्वाइनिंग लगाएगा, फिर घर में सोएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी टीम में ये हैबिट बना दी, ज्वाइन कराया, टीम पे आओ। ये बच्चियां इतनी एनर्जेटिक है मैम, इनकी मामी जी कहां है? आपने अगर बच्ची को लाया ज्वाइन कराया तो इसकी टीम पे आउट की बनना चाहिए या आपकी जिम्मेदारी? इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बच्ची नेगेटिव होगी। यस सर। और मैं अभी बहुत समय से जुलाई मंथ से मैं देख रहा हूं, मुझे इतनी एनर्जेटिक बच्चियां नहीं दिखी थी अभी तक कंपनी में, जिनके ऊपर हम एंकरिंग और बाकी चीजें, इधर से भी कुछ यंग डायनामिक एनर्जेटिक लोग हैं, मुझे नहीं दिखे थे। हम इनको खोना नहीं चाहते, ये एसेट्स है, पर ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। एक डाउनलाइन को लाना मतलब एक बच्चा पैदा करने जैसा है। अब जब तक उसकी शादी न करा दे, अगर लड़की है तो, या जब तक उसकी नौकरी न लग जाए, अगर लड़का है तो, जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं, तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा जाता, और तब जाके आपकी हैबिट कंप्लीट होती है। तो आपका पूरा ध्यान उस हैबिट में, और तब आपके पास ये चीज होगी, वी हैव ऑल स्टोरीज टू टेल। आपके पास कहानियां होंगी कि ये आए, मैंने इनका साथ किया, इस तरीके से काम किया, और अगर आपने 10 लाख की गाड़ी चला रही हूं तो 8 लाख की, ठीक, अननेसेसरी 2000 का नोट उठाऊंगा तो जैसे अभी आपके मन में क्या सर बुद्धि से तो कितना पैसा कमाया जा सकता है, मैं कहता हूं आदमी के पास जिस चीज का कमी होगा वही तो उठाएगा। तुम्हारे पास बुद्धि का कमी, तुम उठा लिया। मेरे लोगों से बहस करने में क्या होता है, याद रखिएगा, कोई बेवकूफ आदमी है, कोई जबरदस्ती बहस करता है, वो क्या करेगा, पहले तो आपको अपने स्तर तक गिराएगा। आप समझदार है ना? आप समझदार है ना? आप समझदार है ना? वो आपको अपने स्तर तक गिराएगा, और फिर वो तो एक्सपीरियंस होल्डर है, फिर वहां पे ले जाके आपको हरा देगा, क्योंकि आप तो भाई इतना नीचे गिर के बहस नहीं कर सकते ना, कर सकते नहीं करो, क्लियर? लेकिन हमको क्या पता नहीं क्या लग जाता है, दिल से बहस करेंगे तो 10 समझदार आदमी छूट रहे हैं आपसे, तो 10 समझदार आदमी को पकड़ना शुरू कीजिए। आज मैं आपके बीच में जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वो शख्स नहीं शख्सियत है, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे चना मुरा बेचने का ठेला लगाते हैं। ऐसी आवाज आ रही है ना, अगर आपने सुनी, वो उनसे आप एक बार बात कर लीजिएगा तो आपकी जिंदगी एकदम ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा एनर्जी डाउन होगा।
ठीक है, तो व्हाट यू आर सेइंग, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हैं इसकी वैल्यू है 13%। आप कैसे बोल रहे हैं इसकी वैल्यू है 30%। तो 13 और 30 कितना हुआ? 43। जो बचा हुआ है ना 57%, वो वेटेज होता है बॉडी लैंग्वेज का। आप कैसे बोल रहे हैं। तो जब मैंने आपको अश्मिता की फोटो दिखाई, उसने आपसे कोई बात की, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया कि नहीं, बड़ी नहीं वो कर दूंगी। यही इंपॉर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज का। है आप क्या सोच रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति बन पाते हैं। ठीक है, सूट टाई ब्लेजर पहनना। मैं कहता हूं आप, अगर यहां पे कितने लोग हैं जिनको अपना टाई का नॉट बांधने आता है? ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं? देख लीजिए, देखिए सर, पीछे देखिए, कितने लोग हैं जिनको ईमानदारी से अपना टाई बताओ। अगर आज यहाँ पे 2 लोगों के सामने बेइज्जती करा के कुछ सीख लिए ना, तो कल को 2000 लोग के सामने बेइज्जती नहीं होगी। बताइए कितने लोग हैं भाई जो 6 महीने से अपना टाई नहीं खोले, नॉट खोल के दोबारा नहीं बनाए, और जिनको नहीं आता है वो किससे बनवाते हैं? ये पुराना है, इसीलिए इसमें आपको 2 बार दिख रहा है, अब तक 10 बार हो चुका। वो awarded twice by district collector Sarguja for giving selfless contribution and betterment of poor tribal students in प्रेरणा program। 2 बार कलेक्टर से अवार्ड मिला है उसके लिए। फिर चुनाव के दौरान भी लोगों को जागरूक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वह पूरे राज्य स्तरीय में जो मेरा काम था वो रिकॉग्नाइज किया गया था सरगुजा पर उसके। फिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ से मुझे 26 जनवरी परेड ग्राउंड में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए शिक्षा रत्न अवार्ड भी मिला है। फोटोज आप देख लें, ठीक है। नेशनल अवार्ड दिल्ली में, नेशनल अवार्ड एज द यूथ मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2019 और छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान वो भी प्राप्त है। कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। करियर काउंसलिंग एट मेन पार्क कार्निवल, ये रमन सिंह जी के साथ, ठीक है, ये रमन सिंह जी के साथ। यहाँ पे मुझे नहीं पता आप कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। मेरे छोटे छोटे सेशन ऐसे होते हैं जिसमें हजारों बच्चे बैठते हैं। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस के साथ, फिर इंग्लिश की कैंपेनिंग चलती है, उसमें ये जब अवार्ड मिला था द फर्स्ट प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ सरगुजा, देन केंद्रीय विद्यालय, अलग अलग स्कूलों में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम उनके साथ, ये जो गणतंत्र दिवस समारोह में जिस अवार्ड की मैं बात कर रहा था वो कलेक्टर से जो अवार्ड मिले उनके बारे में। ये तो पहले ये रामसेवक नायडू जी को पहचानते हैं, गृह मंत्री सूरजपुर वाले बहुत अच्छे जानते हो, करेक्ट, वही है ना। फिर पीछे कमल पान सिंह जी भी हैं, दिख रहा हूं आपको। ये जब छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान जिस वक्त प्राप्त हुआ था उस समय की फोटोज हैं। ये मेरी नेशनल अवार्ड की फोटो है, खरीदा हुआ नहीं है, मेरा नाम आप देख सकते हैं, दिख रहा है? यस। दिल्ली में इंग्लिश न्यूज़पेपर पे वो जो ऑरेंज कलर का बॉक्स बना हुआ वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो दिल्ली के इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर्स पे अब आने का शौक खत्म हो गया, अब अंग्रेजी अखबार में, ठीक है। फिर इस तरीके के अवार्ड्स, वो जो नेशनल अवार्ड जब मिला था, मैं ही दिख रहा हूँ, कोई और है अब था ना? चलिए, थैंक यू। आज जाके संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखिएगा, इसी लड़की के साथ आया हुआ है जानवी, सुबह अगर देखिए होगा, ये यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी इसका इंटरव्यू ले रहा है मुझे
और जानवी को एक साथ अवार्ड मिला। ये इस तरीके के प्रोग्राम्स, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंपनीज के स्टेट लेवल प्रोग्राम, जिस तरीके से इंडोर ऑडिटोरियम भरा हुआ प्रोग्राम भागलपुर में, ये फिर गरीब बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारे प्रोग्राम्स किए मैंने, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी चीजें। सो ये कुछ चीजें हैं। फिर वो मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं यूट्यूब, फेसबुक और बाकी चीजों के लाइव। योग्य लोग दूसरों की योग्यता का सम्मान करते हैं और अयोग्य लोग दूसरों की योग्यता से ईर्ष्या करते हैं। इस लाइन को आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आप, जब भी कोई मुझसे किसी की बुराई करता है ना, क्या वो ड्राइवर जो वापस मेरे को एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ के आया, वो पायलट जिन्होंने प्लेन चलाया, अगर उन्होंने अपने जीवन में 1% भी गलती की होती तो क्या मैं आपके सामने जिंदा होता? इसीलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये ऐसे थोड़ा सा रह गया सर, है ना, थोड़ा सा रह गया सर। एक सामान्य एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कैसा है एमएलएम इंडस्ट्री में अपने टारगेट, अपने गोल्स को अच्छा, नीचे माचिस की तीली रखी या कागज रखा या कुछ कचरा पत्ता रखा और 2-4-5 मिनट मेहनत करने के बाद आग नहीं डालते हो धुआं किया है? इस प्रकार का काम किया है करने के लिए। क्या होता है, मान लीजिए 5 मिनट और 10 सेकेंड के बाद, 5 मिनट 10 सेकेंड तक उस पावर ग्लास को रख करके अगर उसका आग लग सकती थी। हुआ क्या कि मान लीजिए नैना जी, आप जो है आपने ऐसे रखा और उसको जलाने की कोशिश की। 5 मिनट के बाद 10 सेकेंड बचा है बस आग लगने में, और अचानक से कोई आपके हाथ को ऐसे कर देता है। ठीक, कितना समय बचा है? 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, एक क्लोजिंग के लिए भी अगर आपका ध्यान हटता है अपने टारगेट से, अपने बोनांजा ऑफर से, अपने ड्रीम कार से, अपने ड्रीम बाइक से, अपने ड्रीम होम से, तो आपको वापस से मेहनत करना पड़ेगा। गोल सेटिंग समस्या है। गोल सेट सब कर लेते हैं ना, क्या बनना है? कलेक्टर बनेंगे सर 5वीं क्लास में, क्या बन गए? सहायक ग्रेड 3 बने हो सर, डेटा एंट्री ऑपरेटर बने हो सर। नेटवर्किंग के बारे में एक चीज याद रखिएगा। अच्छा यार, कितने लोग हैं भैया जो ये बोलते हैं सर ड्रीम वर्ल्ड में बात चौस, मैं बचपन में पैदा ही इसलिए हुआ था सर कि मेरे को ड्रीम वर्ल्ड करना था। कोई है ऐसा? अरे हमारे डायरेक्टर भी नहीं बोल पाएंगे, हमारे एमडी भी नहीं बोल पाएंगे मैं पैदा इसलिए हुआ था कि मेरे को ड्रीम वर्ल्ड बनाना। ये जो इंडस्ट्री है इस, तो अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, ज्वाइन नहीं करना है, आपका बचपन से लक्ष्य था क्या ड्रीम वर्ल्ड करना? नहीं था। आप भी बाय चांस ही आएगा। लोग भी कैसे आएंगे? बाय चांस आएंगे। लेकिन आप उनको कैसे लेके आ पाए? उसमें जो सबसे बड़ी चीज सहायक है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, इसीलिए आज मैं थोड़ी थोड़ी बातें बिल्कुल कम स्लाइड्स पे और तरीके की बात करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। देखिए, बोलता वही कहलाता है जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो तय आपको करना है कि आप बोलना चाहते हैं या फिर आप वक्ता बनना चाहते हैं। क्लियर? 2 दिन बहुत सारे विषय बोल के मैं आप लोगों को हंसा दिया। आज थोड़ी सी सीरियस बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है? एक बेसिक बात को समझिए।
लिसन एंड जस्ट लिसन केयरफुली। ठीक है, सुनिए और ध्यान से सुनिए। समस्या क्या है? समस्या बस इतनी सी है। अच्छा, हियर मतलब क्या होता है? हियर मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? सुनना। सुनना। तो साला अंग्रेज पागल थे क्या जब इसका मतलब सुनना है? तो फिर ये तो पर्यायवाची भी नहीं है उसका। क्या अंतर है दोनों में? इस पे वो सिर्फ सुनना होता है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनना। तो जब पंडित जी कहते हैं फूल छोड़िए तो हम छोड़ देते हैं हर अध्याय के बाद। यस। वही है हियरिंग। जीवन में 50 बार भी सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने वाले को अचानक से पूछ दो 5वां अध्याय कौन सा है, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि तो इंतजार करता था पंडित जी कब शंख बजाए तो पता चला पहला अध्याय समाप्त, फिर बोले फूल छोड़िए, हाँ दूसरा अध्याय समाप्त, फूल छोड़िए। दिस इज कॉल्ड हियरिंग। लिसनिंग क्या होती है? एक प्यारा सा शब्द है, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। ठीक है, SIL और इसको मैं लिख दिया ENT। इसका मतलब क्या हुआ? साइलेंट। लिसन से ही बनता है साइलेंट, बिना किसी अक्षर में परिवर्तन लाए, बिना किसी अक्षर में चेंज किए। जब तक आप अंदर से शांत नहीं है तब तक आप लिसन कर ही नहीं सकते। यहां बैठना शारीरिक रूप से इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आज ट्रेनिंग के लास्ट दिन है, घर जाने से पहले मुर्गा चाप के जाना है। सुबह से चल रहा है दिमाग में, ट्रेनिंग पे ध्यान जाएगा हैं? कल रात के डॉक्टर हम फोन करके गरियाए 2 दिन से हंस हैं, यहाँ लड़का नाक बहुत है, कौन चाहे डॉक्टर के पास नहीं। आप टेंशन होता नहीं होता, तो ट्रेनिंग पे ध्यान जाएगा। तो आप ट्रेनिंग में क्या कर रहे होंगे? हियरिंग। लेकिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? लिसनिंग। और लिसनिंग तब होगी, लिसनिंग का अर्थ है सुनना, समझना और पूछे जाने पर रिपीट करना। एक पूरा प्रोसेस होगा लिसनिंग। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आज के इस फाइनल डे ट्रेनिंग में हियरिंग कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, एक के दम पे ही बना था। वो एक विचार था जिसने एक राजा के बेटे सिद्धार्थ को महात्मा गौतम बुद्ध में बदल दिया और पूरी दुनिया जानने लगी आज भी बुद्ध से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं। बुद्ध ने बहुत सारी चीजें की। बुद्ध की बात को मैं आपको कहता हूं। अभी बुरांजा चल रहा था, उस दौरान भी लोगों के साथ समस्या क्या आई? बुद्ध ने एक बात कही कि many of the life's failure are those people who never ever realized how close they were to success when they gave up. कहने का मतलब इस जिंदगी में अधिकांश असफल लोग वही हैं जो आज तक ये जान ही नहीं पाए कि वो सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। एक मैं सामान्य बात बता दूं, आपको लगता है सर मैं बुलाता हूं। एक लीडरशिप में एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मंकी लीडरशिप। कौन सा लीडरशिप? मंकी लीडरशिप। मंकी लीडरशिप। ड्रिबल। अरे सर फलाना इन्वेस्टमेंट फंड वाह क्रिप्टो करेंसी कर दो। ड्रिबल तो सही ना, क्रिप्टो। उसके अचानक से पीछे से कोई बोल देगा क्रिप्टो हो गया एनएफटी आ गया, फिर जाओ। लास्ट में जब कहीं से हुआ सब जगह से जूता खा लिया। बल्कि और क्या, गए थे तब कोई लाइबिलिटी नहीं था, वापस जब आए रिवर्ट में तो फिर से इतना बड़ा लाइबिलिटी। एक गुरुजी सब इन्वेस्टमेंट में तो सब रोज सुनते हैं ऐसे लोगों को, सब रोज सुनते हैं। कसम से 1 करोड़ तो लाइबिलिटी हो गई सर, मेरे पास से गए थे तब तो अकाउंट में 5 लाख था सर, अब 95 लाख रुपए डुबा गया है। प्रॉब्लम कहां है? लोगों को समझाने में आपके पास क्या है ना
क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें। सत्येंद्र सर की पर्पल ऑर्किड की ट्रेनिंग की अगर एक बात आप ध्यान से सुने, हम लोग कभी बातें नोट नहीं करते, नोट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती हम लोग, क्योंकि हमारे सीधे यहाँ होते हैं। अपने माइंड को इस तरीके से बना। सत्येंद्र सर ने एक चीज कही थी, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब से? 1959 एमवे, और एमवे ने उस एमवे से भी पुरानी कंपनी 1925 की कंपनी न्यूट्रलाइट, उसको खरीदा और एमवे का प्रोडक्ट हो गया न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट एमवे से भी पुरानी है, तो याद रखिएगा, एमवे के बनने से पहले न्यूट्रलाइट बनी। जब इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं था, तब भी प्रोडक्ट था। जब प्रोडक्ट मार्केट परेशान होने लगा, क्रिप्टो ये वो फलाना ढिमकाना सब आए, तब भी प्रोडक्ट तो था ही। और आज जब ये क्रिप्टो सब लास्ट इधर उधर फेंकाए पड़े हैं, तब भी प्रोडक्ट है या नहीं है? तो ये जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड चीजें हैं, ये लाइफ लॉन्ग टिकेंगी, इनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में भी आप ड्रीम वर्ल्ड कर रहे हैं। ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो रीपरचेज में 30% देती है। ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो बिना पेयर बने भी आपको लीडरशिप का 330 रुपए आपके अकाउंट में देती है। मैंने आपको क्यों कहा ये, मैं क्यों कह रहा हूं? लिसन एंड जस्ट लिसन केयरफुली। मेरी बात को केयरफुली सुने, तभी तो आप दूसरों को बता पाएंगे। हम इतनी बात ही नहीं कर पाते, हम बोल ही नहीं पाते। चाप दिए उसको। देखिए सर, इस दुनिया में बिजनेस से ही लोग पैसा कमाते हैं। क्या आप नहीं चाहते आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो? हाँ सर, बिल्कुल चाहता हूं। नीचे गए, 5 बार की मारे, आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों? स्टार्ट प्लग में कार्बन आ गया। इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। देख 50 मिनट तक अभी मौके कार और गाड़ी ध्यान दे दी, ऐसे बाइकें चालू नहीं होता होता है। I'm trying to say is that सोचिए चीजों, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। आप अगर किसी चीज को शुरू करें तो वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। और ये बात इसीलिए सामने वाले को पहले बोल लेने दीजिए, और अपनी बातों को लेकर बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए। टेलर योर मैसेज टू योर ऑडियंस। टेलर क्या करता है? समझ, जरूरत के आधार पर अपने मैसेज को टेलर करें, फिट करें। ये नहीं क्या एक दिन बोल दिए, आज मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, और वो भाई और बहनों, वो शख्स नहीं है, शख्सियत है। अच्छा, जो अभी 25 मिनट किया है वो भी शख्स नहीं, शख्सियत है। जो 10,000 यूनिट कर दिया है वो भी शख्स नहीं, शख्सियत है। जो 500 रुपया कमाया वो भी शख्स नहीं, शख्सियत है। जो 1.5 करोड़ रुपया कमाया वो भी शख्स नहीं, शख्सियत है। तुम्हारा शख्स नहीं, शख्सियत का डेफिनेशन क्या है बाबू? हलवा है, बांट दिए भंडार। अभी स्थिति आने दो, स्थिति आने दो। लिटरली तो स्टेज पे खड़ा कराएंगे ना, स्टार अचीवर माइक के लिए खाली नाम बताइए सर, बताइए नीचे डिप्लोमेट। ऐसे थोड़ी देखिए बस बढ़िया। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन मेरी बात की गहराई को समझिएगा। कल संतोष जी ने जब बोला, मैंने उनको भी इसी चीज को सरगुजा, कुसमी, चांदो, बरगढ़, जसपुर यही काम करने के लिए कहा मुझे कि इंडिया लेवल पे जाना है। इंडिया लेवल पे जाना है। इंडिया लेवल पे जाना है तो सोच को इंडिया लेवल पे रखना पड़ेगा। यस, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यस। उनके बाद उनका काम, उनका कल्चर सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। वो किन चीजों को समझते हैं उसको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। वो किन बातों से इंप्रेस होंगे उन बातों को करना सीखना पड़ेगा। यस, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब स्टेज पे आते हैं तो खाली काहे बोलते हैं मेरे से, सर मुझे गाना लगा दीजिए सर।
सरगुजिया कल्चर के विरोध में नहीं, मेरे से ज्यादा सरगुजिया थोड़ी बोल रहे हैं आपको पूरा हिंदी बोलते हैं, मैं पूरा सरगुजिया बोल रहा हूं जब बात कर रहा हूं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, कब तक हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे सरगुजा संभाग तक सीमित रखेंगे, और अगर आप इतने लंबे समय में भी सीमित रखे ना तो दोष आपका है, किसी और का दोष नहीं है। मैं खुल के बोलूंगा इस बात, ना आप बाहर निकलना चाहे, ना आप बाहर निकल के फील करना चाहे, ना आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहे, ना बाहर के लोगों के साथ उस तरीके से वर्क करना चाहे, ना खुद बाहर जाके फील बनाने की कोशिश करना चाहे, या अगर कोशिश की भी तो उस स्तर पे नहीं की, तो फिर कहां से होगा, कहां से होगा बताइए? पॉसिबल है? 4 दिन बाहर ही तो निकलना है। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूं, ठीक है संतोष, आप जसपुर से उत्तर प्रदेश चले गए, ठीक, इन लोगों की टीम को डेवलप किए। जसपुर से रांची ज्यादा नजदीक था कि रेणुकूट ज्यादा नजदीक था? मेरे जगह से 1 किलोमीटर का मैं जसपुर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर है ना, उधर टीम डेवलप की जा सकती है, सोच को बढ़ाया जा सकता है, चीजों को किया जा सकता है। मैं केवल गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन मजाक कर रहा हूँ, करना चाहिए, अच्छी चीज है, अच्छी चीजों की कॉपी होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, एक चीज याद रखिएगा, वो अच्छी बातें, वो मोटिवेशनल कोट्स जो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब पे शेयर करते हैं ना, वो आपका जीवन नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने ऊपर काम न करें, अपना जीवन बदलने के लिए काम न करें। ठीक, खान सर है, अमर ओझा सर है, विकास देवी सर है, ये लोग वही पढ़ा रहे हैं यूपीएससी में, जो 1000 साल जो मतलब जब से भारत आजाद हुआ तब से हर टीचर वही पढ़ाता है। कोई नया बात तो नहीं बोल रहे, कोई नया इतिहास तो नहीं बना दिया, हुमायूं को अकबर का बेटा बना के ये लोग नहीं बात कर रहे है ना, अकबर को हुमायूं का ही बेटा बोलते हैं लोग, फिर इनको दुनिया क्यों सुन रही है? कोई तो कारण होगा। आसान शब्दों में बोलूं तो ये लोग वीक क्यों रहेंगे, इनके वीडियोस को लोग क्यों देख रहे हैं, इनके वीडियोस पे व्यूज ज्यादा क्यों जा रहा है? एक ही रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने का अंदाज तो वो भी होता है जो नाटक नौटंकी, अभी मैं बोलने का अंदाज जो, जी हाँ भाई, आपने अपने जीवन में कभी देखी होगी और ना ही सुनी। भारतीय जनता पार्टी कमर को वही से बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे आप? बात में दम होता है, अगर आपकी आवाज ऊंची है तो 50 की जगह 100 लोग सुनेंगे, अगर आपकी बात ऊंची है तो 5000 भी सुनेंगे, 50,000 भी सुनेंगे और 5 लाख। बात को इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब ये नहीं कि जोकरी करने लगते हैं। उठाइए, उसका कम से कम 5 पेज पढ़ने का दम रखिए सर, और वो किताब आपको कब करोड़पति बना देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आप रात में बैठते हैं, आपको लगता है 5 मिनट इंस्टाग्राम वाला रील देख लेता हूं, और वो 5 मिनट सारा कब 5 घंटा में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और वही 5 मिनट अगर आप अपने फेसबुक पे तरीके का पोस्ट डाल के लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को दिखाते हुए कर दे, तो फेसबुक के जरिए ही लोग आपसे संपर्क करेंगे, इंस्टाग्राम के जरिए ही लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपके नेटवर्क में जुड़ना चाहेंगे। लेकिन हम उन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तय कर लो कि आज आप मोबाइल यूज कर रहे हो या साला मोबाइल आपको यूज कर रहा है। आज आप डेटा यूज कर रहे हो कि डेटा आपको यूज कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। 12 बजे वाला है, मां कसम 700 MB बजे से 2 घंटा बर्बाद, 700 MB खत्म कर रहे हैं। रेस है क्या?
700 MB खत्म नहीं हुआ, साला खुश होना चाहिए आपको कि आज मैं दिन भर इतना बिजी रहा कि मेरे पास मोबाइल चलाने का फुर्सत नहीं था, और पैसा उससे आएगा, मोबाइल में इंस्टाग्राम देखने से पैसा नहीं आएगा। एक हैबिट की मैं आपसे बात करता हूं, क्या करते हैं? बाहर जाते हैं सर। बाहर निकल जाते हैं तुरंत, ठीक है? गर्ल्स में से बाहर से आके घर पकड़ते हैं। बेड से उठते ही पहला काम क्या करते हैं? खाना सीखा ही नहीं है। खाना खाते हैं घर में, खाना खाए, उसके बाद क्या करते हैं? खाना खाइए, हाथ धोइए, फिर काम करना पूरा सीखा ही नहीं है। किसी भी चीज को आप शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। आज अपनी लाइफ में मिनी हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स, माइक्रो हैबिट्स का एक पर्टिकुलर आपका सोने का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, सीखिए। पत्नी है, परिवार में सब कुछ है, काम करने के लिए नौकरानी आएगी, खाना बेड पे खा लूं, थाली छोड़ दूं, सब कर सकता हूं, लेकिन प्रोसेस क्या है? बचपन से लेके आज तक बेड से उठता हूं ना, उसके बाद सबसे पहले चादर सही करता हूं, तकिया को करता हूं, और तब जाके बेड छोड़ता हूं। ये हुआ आपका सोने का प्रोसेस कंप्लीट। खाना खाया ना, पहले तो थाली में हाथ नहीं देता हूं, थाली को किचन में लेके जाता हूं। पत्नी है, जबरदस्ती करेगी तो थाली छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हॉस्टल की आदत है कि मैं अपना प्लेट खुद धोता हूं आज भी। आपका खाना खाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। खाना खाने का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, मेरी पत्नी को इंस्ट्रक्शन है, अगर वो नहीं करेगी तो मैं उठ के कर दूंगा। रात को किचन में जूठा बर्तन छूटना नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। तुम बीमार हो तो मैं बर्तन धोऊंगा, लेकिन धोऊंगा। ये होता है प्रोसेस को कंप्लीट करना। यस सर। हम किसी भी चीज को शुरू कर लेते हैं, उसको अंजाम तक नहीं पहुंच, छोटी चीज से। किसने आपको बोल दिया कि एकदम ये ड्रीम वर्ल्ड में ही आप जब करोड़पति बनेंगे? छोटी हैबिट से आपको अपने दिनचर्या में सुधार लेके आना पड़ेगा। छोटी हैबिट से आपको दिनचर्या में सुधार लेके आना पड़ेगा। वो छोटी हैबिट्स शुरू करें। एक तो हैबिट भैया सीख लीजिए कि सोने से कम 2 घंटा पहले तो मोबाइल को साइड में कर दीजिए, ठीक है? सोने से 2 घंटा पहले, और वो 2 घंटा। लेकिन हमें यंगस्टर क्या करते हैं पता है? जब तक सलाम मतलब एकदम आप नहीं कहते कि बाबू अब सूख जा रही, तो हाथ से फोन गिर जाएगी चेहरा में, तब तक आप छोड़ते नहीं है फोन। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट। पहले सुबह सो के उठते थे तो दाई कहां है, दादा कहां है, आपका फोन कहां है? फोन तकिया के नीचे, ऐसे जैसे रात भर में मतलब पूरा भारत छोड़ के आप ही घर में डकैती होगा। लैंग्वेजेस पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें। छोटी हैबिट, और ये छोटी हैबिट आपको कितना बड़ा बना देगी ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप सीएमडी सर से पूछ सकते हैं, आप संतोष सर से पूछ सकते हैं। मैं कहीं बैठता हूं, मैं जब अपनी चेयर छोड़ के उठता हूं ना, पूछिएगा, मैं तो देखता हूं बहुत सारे लीडर आके बैठते हैं ना सर के साथ, आए बैठे चल दिए, पर मैं जब अपनी चेयर छोड़ के उठता हूं ना, चेयर को वापस सरका के बिल्कुल स्ट्रेट अवे रखता हूं। मैं संतोष सर की टेबल पे अगर कोई बुक को राइट लेफ्ट ऐसे हल्का सा तिरछा, सबसे पहला पॉइंट, फॉलो अप के समय प्रोस्पेक्ट पे दबाव नहीं देना। अरे सर मैं कह रहा हूं ना, एक बार आप ज्वाइन तो कर लीजिए, अगला महीना अगर आप पैसा नहीं कमाएगा सर, मेरे नाम पे कुकुर पोस लीजिएगा, इतना मैं बोल देता हूं। एक महीने बाद पता है इसका कॉल आएगा कि सर कुत्ता खरीदने आया था, सोचा आपसे कि आपके घर का नाम क्या है, उसी नाम से रखूंगा, इतना ज्यादा जोश में नहीं है, कुकुर पोस लीजिएगा।
ऐसा नहीं बोलिएगा, ठीक? हम लोग बोले कभी कभी फॉलो अप। दूसरा, फॉलो अप सही समय और सही मौके पर करें, अन्यथा एमएलएम प्रमोशन के पीछे आपके निजी संबंध बिगड़ सकते हैं। सर 5 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करने वाला हूं। सर थोड़ा सा मेरे बच्चे का तबीयत खराब है तो उसमें व्यस्त हूँ। सर मेरा तो बस 5 मिनट, अब उसके बच्चे की तबीयत खराब है, 102 डिग्री बुखार है, लगे उसको करोड़पति बनाने, फॉलो अप करने के नाम पे। तो समय देखना जरूरी है, कौन सा कंडीशन है वो देखना जरूरी है, ठीक? बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार सर आज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कुत्ता मर गया है। अरे सर मैं समझ सकता हूं आपका दुख को। अरे आप नहीं समझ सकते ना बाबा, आपके पिछले 4 खानदान में कोई कुत्ता नहीं पाला है, कैसे समझिएगा? लेकिन जबरदस्ती समझने लग जाते हैं। 2 चीज मत कीजिए, भारत में लोग जो है ना बिना समझे समझने लग जाते हैं और बिना बात के गारंटी देने लग जाते हैं। मैं एक बार कॉलेज के टाइम पे हम लोग मूवी देखने जा रहे थे, 8 लोग हो गए, मेरे को क्या बोलता है कि बाबू ऐसे पीछे पकड़ के लटक जाओ, ले चलता हूं तुमको भी, काहे दूसरा गाड़ी जाओ। मैं बोला महाराज गिर गया तो, हाथ पैर टूटा तो? अरे नहीं गिरिएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं कहा साला गिर गया तो तू रिप्लेस करेगा? तो फॉलो अप 1 से ज्यादा बार देना पड़ सकता है। इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहे। आखिरी बार प्रोस्पेक्ट के ना कहने के कारणों पर ध्यान में रखकर फॉलो अप दें, ठीक है? प्रोस्पेक्ट उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, इसीलिए पहले से तैयार रहें। सर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट बताए संतोष सर, उन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके। फॉलो अप से पहले सामने वाले की जरूरत को समझे और उन्हें एमएलएम से जोड़कर प्रदर्शित करें। अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो अप लेने जा रहे हो जिसका तनख्वाह 2 लाख रुपया है, और तुम एकदम फोकस कर रहे हो कि सर 1 मिनट इधर जाएगा, 1 मिनट इधर, 400 रुपया बनेगा सर। सैलरी उसका कितना? 1.5 लाख, तुम उसको कितना कमा रहे हो? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी है। कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल, सबसे पहला उसूल एक शायरी से समझने की बात करें। आपको लगता है ना लोग मेरी सुनते नहीं सर, समझते नहीं, बात नहीं समझ पा रहे, उसके पीछे का एक रीजन है। आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी को डेवलप कीजिए। वो क्वालिटी क्या है कि कौन सी बात, मेरे साथ दोहराएंगे इस बात को, कौन सी बात कहां, कैसे और किससे कही जाती है, और किससे कही जाती है? कौन सी बात कब कहां कैसे और किससे कही जाती है, अगर इस बात का सलीका आता हो, सलीका मतलब तरीका, ठीक है ना? अगर इस बात का सलीका आता हो, तो आपकी हर बात सुनी जाती है, ठीक है? ये शायद उनकी जरूरत को समझें, क्या क्या कारण है जिससे वो ना कहा है। उन कारणों को दूर करने के बाद ही, उन कारणों से संबंधित जवाब होने के बाद ही आप उनके पास सेकंड फॉलोअप के लिए जाइएगा। ऐसा नहीं कि वो माने एकदम रोज दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। ठीक है, पसंदीदा अपन ने अपना नाम रख लिया संतोष देवराज पांडे। ये पुराना वाला आप देख रहे हैं, अब पांडे गायब हो गया। जो आप देखेंगे उसमें केवल संतोष देवराज लिखा हुआ मिलेगा। तो पुराना लेटेस्ट वाला नहीं जोड़ा, नहीं तो 20 में और बढ़ जाता। ठीक है, थोड़ा सा परिचय ताकि जो नए लोग हैं, ठीक है, जो नए लोग जिनको बिल्कुल भी मेरा परिचय नहीं है, वो मेरा परिचय सुनते सुनते अपने फोन पे गूगल ओपन कर सकते हैं और गूगल पे लिख सकते हैं मेरा नाम संतोष देवराज पांडे, और देखिए कि गूगल मुझे ही दिखा रहा है किसी और को दिखा रहा है। अगर आपके फोन पे अभी इंटरनेट है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, I am one of the youngest assistant manager with IBM and I was chief voice and accent trainer with IBM International Business Machine। कॉर्पोरेट प्रोफाइल में ये ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं चलते। ठीक है, मैंने बहुत बड़े-बड़े लेवल पे करियर काउंसलिंग, प्रेरणा और प्रयास जैसे प्रोग्राम्स के साथ वर्क किया। 24 से ज्यादा कलेक्टर्स के साथ काम किया है। ठीक है, मैन पार्ट कार्निवल जानते तो होंगे। मैं उस राज्य स्तरीय कार्निवल में लगभग 3 अलग-अलग वर्षों तक आमंत्रित रहा हूं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए स्टेट लेवल प्रोग्राम में। ठीक है,
फिर केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, उसके स्टेट लेवल वर्कशॉप में पूरे स्टेट के टीचर्स की ट्रेनिंग, प्रेरणा और प्रयास जैसी कोचिंग्स के लिए अलग अलग एमएलएम कंपनीज में ट्रेनिंग। और मेरा ये जो कैंपेन आप देखते हैं, अभी हम इसी कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है हमारा, हम इसी पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। सर इसको इसी पर्टिकुलर कैंपेन को हम लॉन्च करने वाले हैं हमारे एजुकेशन प्रोग्राम शून्य से साकार तक। शून्य से साकार तक हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का नाम यही होने वाला है, जहां पे हम एजुकेट करेंगे लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति। ठीक है, कुछ छोटे छोटे अवार्ड्स मिले हैं मुझे, रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट एंड द ओनली प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ सरगुजा रीजन। ठीक है, सरगुजा संभाग में मेरे अलावा प्रोफेशनली मोटिवेशनल स्पीकिंग को कोई नहीं करता है। मतलब